तो भाई वॉलीबॉल में ब्लॉक मारने से तगड़ी फीलिंग मुझे नहीं लगता कोई है। तो जो हमारा ब्लॉक है वो हमारे स्टेप्स से स्टार्ट होता है। पहले हमें स्टेप्स देखने हैं ब्लॉक करने के। स्टैंडिंग ब्लॉक के लिए हमें वही अपना शोल्डर विड्थ अपार्ट पैरों को रखना है और स्टैंडिंग जंप लेना है। और रनिंग ब्लॉक के लिए राइट में ब्लॉक करने जाएंगे तो हमारे स्टेप्स होंगे लेफ्ट और राइट। और ऐसे ही लेफ्ट में ब्लॉक करने जाने के लिए हमारे स्टेप्स होंगे राइट और लेफ्ट। और इसी के साथ साथ हम साइड स्टेप्स रख के भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो भी आपको सूटेबल हो वो आप करें। बट जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका लेवल बढ़ता रहेगा वैसे ही आपको शफल स्टेप्स की जगह इन लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट स्टेप्स में आना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी जो जंप है वो ज़्यादा अच्छी आती है। ये सिमिलर तरीका है जो कि आप स्पाइक करते हुए यूज़ करते हो। तो अब हम देखते हैं ब्लॉक में जो हमें अपने हाथ हैं वो कैसे रखने चाहिए। हमें जो ये अपने थम्स हैं, जो हमें अपना थंब है इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है पूरा का पूरा। इसको हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे तो जो हमारा पूरा पाम है वो पूरा खुलेगा और जो हम एरिया ज़्यादा कवर कर पाएंगे अपने ब्लॉक के लिए। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें जो है बॉल से नज़र नहीं हटानी अपनी, क्योंकि हमें ब्लॉक तो बॉल को ही करना है, तो अपनी नज़रें कभी भी बॉल से नहीं हटाएंगे। जैसे ही सेटर के हाथ में बॉल आए हमें सेटर को नहीं देखना है, हमें वॉलीबॉल को देखना है कि वो कहाँ जा रही है। कई बार क्या होता है एथलीट्स सेटर को देख के उसकी कंडीशन को देख के जज करते हैं और फिर सेटर से धोखा खा जाते हैं और ब्लॉक नहीं कूद पाते हैं, फिर गलत अटैकर पर ब्लॉक के लिए चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बॉल के साथ चलें। जैसे कई बार ये होता है कि हम बॉल को तो देख रहे हैं और हम साथ साथ चले गए और हम अटैकर के साथ साथ जाकर जंप कर देते हैं। हमें अटैकर के साथ नहीं जंप करना है, हमें बॉल की हाइट देखनी है और बॉल की स्पीड देखनी है, उसी हिसाब से हमें बॉल के साथ साथ चलना है। और हमें बॉल को अपने हेड के साथ ट्रैक करना है, जहाँ जहाँ बॉल जाएगी उधर उधर आप अपने शरीर को लेके जाओगे साथ में। और आप ट्राई करें कि जो आपका लेफ्ट हैंड है, अगर आप लेफ्ट साइड में जैसे कि अगर आप 4 नंबर पे खड़े हो कोर्ट में यानी काउंटर पे खड़े हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे हम ट्रेसर हैंड कहेंगे और जो राइट हैंड है उसे कवर हैंड कहेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है ब्लॉक करते हुए लेफ्ट साइड में, जब भी हम एक अप्रोच के साथ ब्लॉक करें या फिर स्टैंडिंग ब्लॉक भी करें, आप लेफ्ट हैंड से बॉल को ट्रेस करें कहाँ बॉल जा रही है कूदने के बाद। अपना पूरा लेफ्ट हैंड बॉल की लेफ्ट साइड में रखेंगे, आगे भी रख सकते हैं पर लेफ्ट साइड में ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप सामने वाला जो स्पाइकर है फिर ब्लॉक आउट भी अच्छे तरीके से नहीं मार पाता है। इसको हम ट्रेसर हैंड इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बॉल को ट्रेस करते हुए चलेगा। आप इससे चेक कर, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये बॉल कहाँ है। आपको ये हाथ बॉल के पास जितनी हो सके उतना ले जाना है और जो आपको राइट हैंड है आपको बस उससे कवर करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके लेफ्ट हैंड पे बॉल लगती तो है पर वो लग के अंदर घुस जाती है, तो लग के या फिर साइड में चली जाती है। ये आप जो आपका राइट हैंड है एज अ कवर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट हिट नहीं कर रहा है क्योंकि आपका हाथ बिल्कुल बॉल के पास है, अगर वो क्रॉस बीट करेगा तो काफ़ी हद तक वो जो बॉल है या तो वो स्लो होके जाएगी या फिर ब्लॉक लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे आपके। और अगर आप राइट साइड में कूद रहे हैं यानी मतलब आप राइट साइड में ब्लॉक कर रहे हैं या फिर नंबर 2 पोजीशन पे आप, तो आपको ध्यान रखना आपका जो ट्रेसर आर्म है वो राइट होगा और फिर लेफ्ट आर्म आपके कवर के लिए होगा। जैसे गलतियां भी देख लेते हैं, अगर आपका ट्रेसर आर्म ही गलत जगह होगा तो ये सब तो चलो अभी बेसिक बातें, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। अगर आप कभी भी खेल रहे हैं तो आप अपने स्पाइकर को देखिए, जो भी आपके सामने जो आपका अपोनेंट है आप उसको देखिए वो कैसे स्पाइक करता है। उसका क्रॉस शॉट स्ट्रॉन्ग है या फिर उसका लाइन शॉट स्ट्रॉन्ग है या फिर वो डायगनल बहुत अच्छा हिट करता है सीम मतलब। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका बेस्ट क्या है। जैसे कि क्या होता है जैसे ही टेंस रैलीज चलती हैं लोग क्या करते हैं अपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे अटैकर को भरोसा है वो उस अटैक का इस्तेमाल करता है। तो आप कोशिश यही रखें कि जैसे ही आपको लगे कि थोड़ी सिचुएशन है मुश्किल हो गई गेम के अंदर कि दोनों ही साइड से बॉल नहीं गिर रही है, बिल्कुल भी पॉइंट नहीं आ रहा किसी टीम का, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अटैकर है वो उसका जो पसंद का अटैक कौन सा है, वो क्या अटैक करता है जब उसे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाया जाता। और ये अटैकर टू अटैकर चेंज होता है, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप मैचेस देखो उन अटैकर्स की या फिर अगर आप उनके साथ खेलते हो तो उन्हें ऑब्जर्व करो कि वो कैसे हिट करते हैं और कैसे खेलते हैं। जैसे आप किसी भी अच्छे कोच से पूछोगे कि सर ब्लॉक नहीं हो रहा क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा कहेंगे आप अपने अटैकर को देखो कि वो क्या कर रहा है। उनका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अटैकर को देखते रहो बॉल छोड़ दो, उनका मतलब ये है उनकी हैबिट्स को आप ऑब्जर्व करो। ज़्यादा स्ट्रेस में वो कैसे स्पाइक करते हैं, गो टू स्पाइक क्या है, वो क्रॉस हिट करते हैं, लाइन हिट करते हैं या फिर वो ड्रॉप्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ब्लॉकिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ब्लॉकर्स में बार बार भूल जाते हैं,
ब्लॉकिंग का मेन रोल पॉइंट लेना नहीं है। ब्लॉकर्स का जो मेन काम है वो सामने वाले स्पाइकर को जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सके उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल करना है। मतलब अगर किसी का क्रॉस अच्छा है तो आप उसे क्रॉस ना हिट करने दें, कमिट क्रॉस ब्लॉक करें। या फिर आप ऐसा कुछ, या फिर आप इतनी कोशिश करें कि आप हिट एक बार टच ब्लॉक टच लें उससे और उसकी स्पाइक्स को स्लो करें, उसे डायरेक्ट हिट करने बिल्कुल भी ना दें। और या फिर जो भी उसकी पसंद का अटैक है उसे आप हिट ना कर दें। हमें उसकी फिजिकलिटी से टक्कर नहीं लेनी है, हमें उसकी कमजोरियों को देखना है। जैसे ही वो गलती करे हमें गलती नहीं करनी है। हम अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लॉक करने के लिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी जंप चाहिए। मैं मानता हूँ कि जंप होने से ब्लॉक बहुत अच्छा हो जाता है, पर अगर आपकी जंप कम है, जब भी उन खिलाड़ियों को ब्लॉक कर सकते हैं जिनकी रीच आपसे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है 5-6 इंच ज़्यादा। ये क्योंकि एक्चुअली ये बहुत होता है वॉलीबॉल में, 5-6 इंच ज़्यादा या फिर 7-8 इंच अगर किसी की रीच आपसे ज़्यादा है तो ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। आप फिर भी उनका ब्लॉक कर सकते हो। इस स्पाइकर को बॉल तो नीचे ही हिट करनी है, वो ऊपर से ऊपर तो बॉल हिट नहीं कर सकता। तो क्या होगा, बॉल हिट करने के बाद उसकी हाइट ऑब्वियसली कम होगी। अगर आपकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आप उसे बहुत आराम से ब्लॉक कर सकते हो। और प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया ही है कि एक ट्रेस आर्म या फिर आप उसे गाइड आर्म कह लें और एक कवर आर्म। अगर आप उस टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत, अगर आप बहुत पॉइंट्स भी ना ले पाए तो आप सामने वाले स्पाइकर को परेशान जरूर कर दोगे, वो हिट नहीं कर पाएगा अच्छे से बिल्कुल भी। और यही आपका जो मेन गोल होना चाहिए एज अ ब्लॉकर। सोचते हैं कि अभी पॉइंट ले लूँ बस, तो उस जल्दबाजी में कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलती कर बैठते हैं। कोई ध्यान रखना है, अगर स्पाइकर की, सामने वाले स्पाइकर की आपसे रीच बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि आपको ये सॉफ्ट ब्लॉक करना है। सॉफ्ट ब्लॉक क्या होता है? सॉफ्ट ब्लॉक में जब आप अपने हाथ को ऐसे पीछे की ओर खींच लेते हैं और ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो अटैकर है वो ज़्यादा अटैक जोन में ना हिट कर पाए या फिर बहुत नेट के क्लोज हिट ना कर पाए, जैसे कि जो आपकी बैक रो में लिब्रो या फिर डिफेंडर्स बैठे हैं वो अच्छे से बॉल को डिफेंस दे पाए। जो भी आपकी उस टाइम कंडीशन, आपको उस हिसाब से ब्लॉकिंग करनी है। आपकी पोजिशनिंग क्या है, आप अपनी टीम को भी जाने कि आपकी टीम में सबसे अच्छा डिफेंस किसका है। आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका लिब्रो बहुत अच्छा डिफेंस दे देता है और सामने वाली टीम के जो काउंटर से जो एथलीट है वो क्रॉस बहुत अच्छा हिट करता है या फिर वो अच्छा है ओवरऑल, तो आप क्या करें, कमिट लाइन ब्लॉक करें कि खाली आप बस लाइन का ब्लॉक करें और उसे क्रॉस हिट करने दें। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा लिब्रो होगा या फिर अच्छा कोई भी डिफेंस वाला होगा जो कि उस शॉट को एक साइड से डिफेंस दे सकता है, तो आप उसे एक जगह हिट करने दें, क्योंकि फिर आपका लिब्रो कवर कर लेगा। फिर आप पास लेकर के अटैक वगैरह कर सकते हैं। किसी को एक टिप देना चाहूँगा, अगर कोई भी बहुत अच्छा क्रॉस हिट करता है तो आप क्या करें, व्हाट द